नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पॉपुलर एनिमे पर बात कर रहे हैं, सोलो लेवलिंग। ये एक दक्षिण कोरियाई वेबटून पर आधारित है और अब एक हिट एनिमे भी बन चुका है। हाँ, बिल्कुल। इसकी चर्चा काफ़ी है आजकल। हमारे पास सोलो लेवलिंग सबसे कमज़ोर से सबसे शक्तिशाली तक नाम के एक लेख से कुछ जानकारी है। तो चलिए इस दुनिया की थोड़ी गहराई में उतरते हैं। जरूर। तो कहानी एक ऐसी दुनिया में सेट है जहां अचानक रहस्यमयी गेट्स खुलने लगते हैं और इन गेट्स में खतरनाक मॉन्स्टर्स भरे होते हैं और फिर कुछ इंसानों में खास शक्तियां जागृत होती हैं। उन्हें हंटर्स कहा जाता है। सही। और यही हंटर्स इन गेट्स में जाकर मॉन्स्टर्स से लड़ते हैं दुनिया को बचाने के लिए। हाँ, और इन हंटर्स के बीच कहानी का फोकस है सुंग जिनवू पर। हाँ, जिनवू, जिसे शुरुआत में मानव जाति का सबसे कमजोर हंटर माना जाता है। सबसे कमजोर? ऐसा क्यों? वो एक ई क्लास हंटर है, जो हंटर्स का सबसे निचला दर्जा होता है। वो बेचारा मुश्किल से ही सबसे कमजोर मॉन्स्टर से लड़ पाता है। उसकी हालत काफी दयनीय सी है शुरुआत में। अच्छा। हाँ, और यहीं से कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है ना? एक खतरनाक डंजन रेड में वो जाता है जहां वो लगभग मरी जाता है। बिल्कुल। वो एक डबल डंजन होता है, बहुत ही खतरनाक। और उस जानलेवा अनुभव के बाद जब सब उम्मीद छोड़ देते हैं, जिनवू चमत्कारिक रूप से बच जाता है। और सिर्फ बचता ही नहीं, उसे कुछ मिलता भी है। हाँ, यही तो असली ट्विस्ट है। उसे एक अनोखी छिपी हुई शक्ति मिलती है, एक सिस्टम। ये सिस्टम सिर्फ उसे ही दिखाई देता है, किसी और को नहीं। एक सिस्टम जैसे किसी वीडियो गेम में होता है? हाँ, बिल्कुल वैसा ही। ये उसे एक वीडियो गेम कैरेक्टर की तरह लेवल अप करने की शक्ति देता है। मतलब हर ट्रेनिंग या लड़ाई के साथ उसकी ताकत, उसकी फुर्ती, सब कुछ बढ़ने लगता है। ओह, ये तो कमाल की बात है। और ये ऐसी शक्ति है जो किसी और हंटर के पास नहीं है। यही बात उसे सबसे अलग बनाती है। तो मतलब वो अकेला ही इस तरह से ज्यादा ताकतवर बन सकता है। इसका उसके जीवन पर और दूसरे हंटर्स के साथ उसके रिश्तों पर क्या असर पड़ता होगा? ये एक बहुत बहुत जरूरी सवाल है। ये सिस्टम उसे अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली बनाता है, जाहिर है, लेकिन साथ ही ये उसे दूसरों से और भी ज्यादा अलग थलग कर देता है। अच्छा, कैसे? क्योंकि कोई और उसकी इस तरक्की को समझ नहीं सकता। ना ही वो जो क्वेस्ट उसे मिलते हैं उन्हें कोई और देख सकता है। उसे आरपीजी जैसे क्वेस्ट मिलते हैं। टास्क पूरे करो तो अनुभव मिलेगा, नई स्किल्स मिलेंगी, नई क्षमताएं मिलेंगी। ये सब गुप्त रूप से चलता है। वाह। और उसकी शक्तियों की बात करें तो मैंने सुना है एक शक्ति बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहती है, शैडो समनिंग। ये क्या चीज है? हाँ, शैडो समनिंग ये उसकी शायद सबसे अनोखी और शक्तिशाली क्षमताओं में से एक है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, वो शैडो मोनार्क बनने की क्षमता हासिल करता है। शैडो मोनार्क? हाँ, इसका मतलब है कि वो जिन दुश्मनों को हराता है, उनकी आत्माओं को निकालकर उन्हें अपने वफादार शैडो सैनिकों में बदल सकता है। क्या बात है, मतलब अपनी खुद की आर्मी? हाँ, बिल्कुल। इग्रिस और बेरू जैसे बहुत शक्तिशाली शैडो उसके सबसे भरोसेमंद साथी बन जाते हैं। ये न सिर्फ उसे लड़ाई में एक अविश्वसनीय बढ़त देता है, बल्कि कुछ नैतिक सवाल भी खड़े करता है। हाँ, ये तो सोचने वाली बात है, अपने दुश्मनों को इस तरह इस्तेमाल करना। तो जैसे जैसे जिन वो इतना ताकतवर होता जाता है, क्या कहानी सिर्फ उसी पर फोकस रहती है, उसकी पर्सनल ग्रोथ पर? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। शुरुआत में ऐसा लगता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी ताकत बढ़ती है, वो सिर्फ मॉन्स्टर से नहीं लड़ रहा होता। एक बहुत बड़ी, बहुत गहरी साजिश का पर्दाफाश होने लगता है। साजिश किस तरह की? इसमें दूसरी दुनिया की बेहद शक्तिशाली शक्तियां शामिल हैं। उन्हें मोनार्क्स और रूलर्स कहा जाता है। यहां से कहानी का स्केल बहुत बड़ा और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ये सिर्फ डंजन क्लियर करने की कहानी नहीं रह जाती। वाह, ये तो सुनने में ही रोमांचक लग रहा है। और जिस तरह से ये सब स्क्रीन पे दिखता होगा, एनिमे का एनिमेशन कैसा है? मैंने सुना है A1 पिक्चर्स ने बनाया है। हाँ, A1 पिक्चर्स और एनिमेशन वाकई लाजवाब है, इसमें कोई शक नहीं। क्वालिटी बहुत ऊंची है, खासकर एक्शन सीन्स। बिल्कुल, बैटल सीन्स बहुत ही दमदार और फ्लूइड है। तलवारबाजी, जादू का इस्तेमाल, बड़े बड़े मॉन्स्टर्स के साथ फाइट्स, सब कुछ बहुत अच्छे से दिखाया गया है। माहौल भी काफी डार्क और इमर्सिव रखा गया है, जो कहानी के टोन से एकदम मेल खाता है। तो इसकी इतनी लोकप्रियता का राज क्या है? क्या सिर्फ शानदार एक्शन ही वजह है? एक्शन तो एक बड़ा कारण है, हाँ, लेकिन सिर्फ वो नहीं। मुझे लगता है सबसे बड़ा आकर्षण जिनवू का सफर है। वो जो अंडरडॉग वाली फील है, कमजोर से अजय बनने की कहानी, ये पावर फैंटेसी दर्शकों को बहुत पसंद आती है। सही कहा।
और जैसे हमने बात की, बेहतरीन एनिमेशन तो है ही, साथ में धीरे धीरे खुलने वाले रहस्य, जिनवू का कैरेक्टर डेवलपमेंट और कहानी में जो ट्विस्ट आते हैं, ये सब मिलकर इसे खास बनाते हैं। ये सिर्फ ताकत पाने की कहानी नहीं है, बल्कि उस ताकत के साथ आने वाली जिम्मेदारी और अकेलेपन की भी कहानी है। अकेलापन, ये दिलचस्प है। और सुनने में आया है कि फैंस के लिए कुछ अच्छी खबर भी है। पहला सीजन तो 2024 में आया था 12 एपिसोड्स के साथ। हाँ, पहला सीजन खत्म हो चुका है और अच्छी खबर ये है कि आधिकारिक तौर पर पुष्टि हो गई है कि दूसरा सीजन आ रहा है। अरे वाह! उसका टाइटल होगा सोलो लेवलिंग अराइज फ्रॉम द शैडो। प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और उम्मीद है कि ये 2025 में हमें देखने को मिलेगा। फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये तो बहुत बढ़िया खबर है। तो अगर किसी को एनिमे देखना पसंद है, तो आप कहेंगे कि ये किन लोगों को ज्यादा पसंद आएगा? देखिए, अगर किसी को पावर प्रोग्रेशन वाली कहानियां पसंद है, मतलब जैसे किरदार धीरे धीरे मजबूत होता है, सोचिए नारुतो या माय हीरो एकेडेमिया। हाँ। या फिर जिन्हें अटैक ऑन टाइटन जैसी थोड़ी डार्क फैंटेसी सेटिंग्स अच्छी लगती हैं, और अगर तेज एक्शन के साथ साथ कैरेक्टर के इमोशनल जर्नी में भी दिलचस्पी है, तो सोलो लेवलिंग उनके लिए बिल्कुल सही है। जरूर देखनी चाहिए। समझ गया। तो कुल मिलाकर सोलो लेवलिंग एक कमजोर हीरो के अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली बनने की कहानी है। एक रोमांचक सफर है जिसमें वीडियो गेम जैसे मैकेनिक्स हैं, शानदार विजुअल्स हैं और एक गहराता हुआ रहस्य भी है। बिल्कुल सही कहा आपने, यही इसका सार है। और ये हमें एक दिलचस्प सवाल पर भी छोड़ जाता है ना? कैसा सवाल? मतलब सिर्फ पावर फैंटेसी से हटकर अगर सोचें, तो जिनवू का अकेले ही इतना ताकतवर बनने का ये जो सफर है, उसका दूसरों से अलग थलग पड़ जाना और शैडोज को कमांड करने की उसकी वो अनोखी क्षमता, ये सब चीजें ऐसी दुनिया में शक्ति का मतलब क्या है, पहचान क्या है और अकेलेपन की प्रकृति क्या है, इसके बारे में क्या गहरा संदेश देती हैं? ये तो वाकई सोचने वाली बात है। शक्ति और अकेलापन, हाँ, इस पर विचार करने के लिए काफी कुछ है। सिर्फ एक्शन से